बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारत के तमाम अखबारात में कुछ खबरें छपी हैं और फिर उनके बाद भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय मीडिया के सर पे जूता मारा है। जूता नहीं मारा बल्कि मुंह पे थप्पड़ भी मारा है और उन्होंने कहा कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं पहले आपको बताता हूँ एक्चुअली ये हुआ क्यों सारा, और भारतीय मीडिया इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो गया। भारत में प्रॉब्लम यह है कि वो एक हीरोगिरी में रह रहे हैं। हीरोगिरी कहते हैं कि यानी भारतीय मेरे जो दोस्त हैं वो इसको बड़े आराम से समझ जाएंगे कि हर आदमी अपने आप को हीरो समझता है और वो एक बॉलीवुड की फिल्म के अंदर जिंदा है। उनको लगता है कि अकेला आदमी जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा और उसकी फतह हो जाएगी और पता नहीं किस तरीके से। तो वो फिल्मों की दुनिया में रहते हैं। उनको आइडिया नहीं है कि हकीकत में लड़ाई कैसे होती है। यहाँ असली गोली चलती है, यहाँ असली जहाज़ गिरते हैं। अब हुआ क्या, सर्दियाँ आ रही हैं और आपको पता है कि सर्दियों में कश्मीरी मुजाहिदीन के पास एक ज़बरदस्त मौका होता है भारत को नाकों चने चबवाने का। भारत की तबीयत साफ़ करने का बेहतरीन मौका मिलता है कश्मीरी मुजाहिदीन को सर्दियों में, क्योंकि भारतीय फ़ौज सर्दियों में उतनी तेज़ी से मूव नहीं कर सकती। वहाँ बर्फ़ होती है, वो उन पहाड़ों के, उन जंगलों के, उन इलाकों के उस तरह के आदी नहीं हैं जिस तरह के कश्मीरी मुजाहिदीन उन जगहों के आदी हैं। वो मकामी लोग हैं, वो इन इलाकों को ज़्यादा समझते हैं, इसके मौसम को ज़्यादा समझते हैं, इसके जंगलों को और इसके पहाड़ों को ज़्यादा समझते हैं। लिहाजा बाहर से आई हुई फ़ौज जिसने कब्ज़ा किया हुआ है वो वहाँ मजबूर हो जाती है सर्दियों में, और सर्दियों में भारतीय फ़ौज का हमेशा ज़्यादा नुकसान होता है। गुज़िश्ता साल क्योंकि मुजाहिदीन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एकदम 370 को ख़त्म किया जाएगा, कर्फ्यू लगाया जाएगा, तो गुज़िश्ता सर्दियों में कर्फ्यू होने की वजह से और बहुत बुरे हालात होने की वजह से मुजाहिदीन को उतना मौका नहीं मिला। लेकिन फिर उन्होंने पूरा साल तैयारी की और इन सर्दियों को उन्होंने अब भारतीय फौजियों के लिए एक डरावना ख्वाब बनाना शुरू कर दिया है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था भारतीय फौजियों को मार पड़ी है, अब उनको जगह जगह मार पड़ रही है। जगह जगह कश्मीरी मुजाहिदीन जो है उन्होंने भारतीय फौज को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं बल्कि उनके साथ बड़ा अच्छा इनकाउंटर कर रहे हैं। यानी उनके साथ जब लड़ाई होती है तो वो कई घंटों तक जारी रहती है। अभी भारतीय मीडिया ने कुछ खबर चलाई है और ये खबर एक अजीबोगरीब चीज़ है। मैं आपके सामने सारा कुछ रख देता हूं, आप खुद फैसला कर लें क्या ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। ये खबर है सबसे पहले आपको इंडिया टीवी से मैं दिखा देता हूं। उसमें वो कह रहे हैं कि 4 मिलिटेंट्स किल्ड इन नगरोटा एनकाउंटर हैड प्लान्स टू डिसरप्ट डीडीसी पंचायत पोल्स। पुलिस ये कह रही है नगरोटा का एक इलाका है, वहां पे एक टोल प्लाजा है और उस टोल प्लाजा के करीब जो है एक हाईवे है जो जाती है उस टोल प्लाजा से गुजर के, जम्मू श्रीनगर हाईवे इसको कहते हैं। वहां पे वो कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे जो कुछ मुजाहिदीन वहां से जा रहे थे उनके साथ झड़प हो गई भारतीय मिलिट्री की और सिक्योरिटी फोर्सेस की, और उस झड़प के नतीजे में वो ये बता रहे हैं कि 4, वो कहते हैं दहशतगर्द, हम कहते हैं मुजाहिदीन, वो कहते हैं मारे गए, हम कहते हैं शहीद हो गए। तो 4 मुजाहिदीन के बारे में वो कह रहे हैं यहाँ पे शहीद हो गए हैं। और इसके बाद मैं आपको अखबारात बताता जाता हूँ। ये फर्स्ट पोस्ट के अंदर भी ये खबर छपी है, ये खबर आउटलुक के अंदर भी छपी है, ये खबर इन्होंने India.com में भी छापी है, इन्होंने द हिंदू में छापी है, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर छापी है। हर जगह पे इन्होंने इस खबर को छापा और यही बताया कि 4 टेररिस्ट किल्ड और पुलिसमैन इंजर्ड इन गन बैटल इन जम्मूज नगरोटा के इलाके के बारे में ये बता रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत सारे इनकाउंटर्स में से एक इनकाउंटर ये भी हुआ है। और ये कैसे हुआ, ये सुबह 5 बजे के करीब कुछ मुजाहिदीन वहाँ से क्रॉस कर रहे थे और उनको पुलिस ने रोका। उन्होंने उनके ऊपर ग्रेनेड फेंका और उसके बाद उनको रास्ता खाली मिला और वो वहाँ से चले गए। वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची, उन्होंने एरिया को घेरे में लिया और 3 घंटे तक गोलियां चलाते रहे। वो ये कह रहे थे कि 3 घंटे से हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ 4 निहत्थे नौजवानों को उन्होंने दिखाया कि इनको हमने इस इनकाउंटर के अंदर मारा है। हालांकि जो असल में मुजाहिदीन थे जिन्होंने वहाँ चैलेंज किया था वो वहाँ से निकलकर चले गए। अब कैसे चले गए मैं आपको भी साबित कर देता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गाड़ी थी, इस गाड़ी के अंदर 4 मुजाहिदीन मौजूद थे, भारतीय फौज ने उनको रोका, सिक्योरिटी फोर्सेज ने, पुलिस ने उनको रोका, वहाँ फौज भी मौजूद थी और इन्होंने एक ग्रेनेड फेंका और उसके बाद लड़ाई हो गई और वो लड़ाई 3 घंटे तक चलती रही और 3 घंटे तक उस एक कार के अंदर से मुजाहिदीन
मुकाबला करते रहे भारतीय फौज का, ये मुमकिन है? सड़क के ऊपर एक गाड़ी खड़ी हो और हैवी वेपन्स हों फौज के पास, उस गाड़ी को मेरे ख्याल में 5 से 10 सेकंड में छन्नी कर देती है फौज। 5 से 10 सेकंड में उस गाड़ी के अंदर गाड़ी नाम की कोई चीज नहीं बचती। उसके अंदर अगर बिल्ली का एक बच्चा भी हो ना तो वो भी जिंदा नहीं बच सकता, चाहे किसी कोने में दुबक के बैठा हुआ हो। तो 3 घंटे तक क्यों गोली चलती रही वहां? जो ऐनी शाहिद ना, उनके मुताबिक अंधेरे में यह लड़ाई शुरू हुई 5 बजे सुबह, और सुबह 8 बजे तक गोली चलती रही, लड़ाई होती रही। तो ये लड़ाई वो किससे लड़ते रहे हैं 3 घंटे तक? ये लड़ाई भारतीय फौज अपने खौफ से लड़ती रही है। मुजाहिदीन जिन्होंने वहां से हथियार लेकर जाने थे या जिन्होंने जाके अपना टारगेट अचीव करना था, उन्होंने यहां पे इनको सबक सिखाया और यहां से आराम से रास्ता लिया और निकलकर चले गए। जो कश्मीरी मुजाहिदीन है, जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जिसकी हम सपोर्ट करते हैं, और वो जगह जगह इस वक्त कुट लगा रहे हैं भारतीय फौज को। और भारतीय फौज की इस वक्त हालत बहुत पतली है, क्योंकि जब सर्दियां आती हैं तो ये डरौने ख्वाब की तरह होती हैं। पिछली सर्दियों में तो कुछ ना कुछ करके कर्फ्यू इन्होंने लगा दिया था, लेकिन इस मर्तबा कश्मीरियों के अंदर मुजाहिदीन बहुत बड़ी तादाद में बढ़े हैं। बहुत सारे नौजवान मुजाहिदीन के साथ शामिल हुए हैं और उन्होंने ना सिर्फ सड़कों पे एहतजाज, ना सिर्फ पत्थर चलाने के मामलात, नारे लगाने के मामलात, पूरी दुनिया में इस तहरीक को उठाने के साथ साथ उन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद का भी आगाज़ कर दिया है। और हाँ, अगर आप आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो आपको हथियार उठाने की इजाज़त है, और ये इजाज़त आपको जिनेवा कन्वेंशन भी देता है। जिनेवा कन्वेंशन के अंदर किसी भी ऐसे ग्रुप को दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता जो आज़ादी के लिए लड़ रहा है। तो कश्मीरी मुजाहिदीन आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लिहाजा वो दहशतगर्द नहीं है, वो मुजाहिदीन हैं और वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनको आप कहते हैं आज़ादी के लिए लड़ने वाले। तो वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और वो मार रहे हैं। अब वहाँ पे इन्होंने ग्रेनेड फेंका और मुजाहिदीन चले गए। 3 घंटे तक वहाँ गोली चलती रही जो भारतीय फौजी चलाते रहे, और 3 घंटे के बाद 4 लाशें ला के रख दी कि जनाब ये अपने नौजवान हैं और ये वो दहशतगर्द हैं जिनको हमने मारा है। हालांकि वो 4 निहत्ते कश्मीरी थे जिनकी जान भारतीयों ने ली है। इनके पास हर वक्त हज़ारों की तादाद में मुसलमान कश्मीरी कैद होते हैं, सैकड़ों की तादाद में हर ज़िले के अंदर कैद होते हैं। तो जब इन्होंने कोई लाशें देनी हो, या जब इन्होंने कोई कार्रवाई डालनी हो, या कारकर्दगी बतानी हो, या जहाँ पे इनको मार पड़े, तो ये निहत्ते कश्मीरियों को निकालते हैं कैद से और ला के मार के फेंक देते हैं, और उनके पास कुछ ग्रेनेड रख देते हैं, कुछ असला रख देते हैं। ये है इनका तरीका है वारदात, अपनी खिफ़त मिटाने के लिए। लेकिन ये कब तक मिटाएंगे? कब तक ये करेंगे झूठी मुठी की लड़ाइयाँ और जाली इनकाउंटर्स? क्योंकि मुजाहिदीन इनके सर पे खड़े हैं और दूसरा खतरा भी इनके सर पे खड़ा है। इमरान खान साहब अफगानिस्तान में गए मगरिब की सरहद को ठंडा करने के लिए। मगरिब की तरफ से जब हमें पूरा यकीन हो जाएगा तो कश्मीर तो इंशाल्लाह हम ले लेंगे, क्योंकि चीन भी इस वक्त इंडिया के सर पे बैठा है और वो हर हाल में अपने इलाके वापस लेगा। जब चीन अपने इलाके वापस लेगा तो पाकिस्तान को भी लेने चाहिए। और मुजाहिदीन अंदर बड़े ज़ोरदार तरीके से इस वक्त खड़े हैं। मुजाहिदीन की तहरीक इस वक्त जिस उरूज के ऊपर है, शायद माजी में कभी उसमें उतना जोर नहीं था। वो भारत को चैलेंज कर रहे हैं। अब हुआ ये कि जब ये इस तरह मार पड़ना शुरू हुई भारतीय फौज को, तो भारतीय फौज के कुछ ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने उसी तरह का प्लान किया जैसा वो हमेशा करते हैं। उन्होंने भारतीय मीडिया को कहा कि हमने तो जाके आज़ाद कश्मीर के अंदर अभी अटैक किया है और वहां पे दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये भारतीय फौज ने भारतीय मीडिया को झूठी खबर दी बगैर सोचे समझे, और भारतीय मीडिया ने हीरोगिरी का मुजाहरा करते हुए दोबारा से ये खबर चला दी। बहुत सारे भारतीय अखबारात ने, बहुत सारे भारतीय टीवी चैनल्स ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई कि पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है, जिसको वो POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो इसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाके भारतीय फौजियों ने स्ट्राइक किया है। एक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने कर दी है और वहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो दहशतगर्द हैं उनको मारा है। ये भारत के मीडिया ने क्लेम किया। अच्छा, भारत के मीडिया ने ये क्लेम किया तो इसके बाद भारत के मीडिया को, यानी उसको ये नहीं आइडिया कि वो कह क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खुद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, खिलाफ वर्जी करते हैं खुद, और उनका अपना मीडिया चलाता है कि हमने खिलाफ वर्जी की, हम गए वहां पे जाके अटैक करके आए। 2019 की फरवरी में भी इन्होंने कहा जी कि हमारे जहाज गए और जाके पाकिस्तान में अटैक करके आए। उससे पहले भी इन्होंने नवाज शरीफ के दौर में कहा जी हम गए और जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आए। तो ये उनका तरीका वारदात है।
भारतीय मीडिया ये कहता है हीरो बनने के चक्कर में, लेकिन अब दुनिया इन तमाम वाकयात को नोट कर रही है, लिख रही है, और पाकिस्तान ने इसको एक मुकदमा बना के सामने खड़ा कर दिया। जैसे कि जो आपके अभी हाल ही में आपके वजीर खारजा और डीजी ISPR बाबर इफ्तिखार ने आलमी बरादरी की इस बारे में तवज्जो दिलाई थी कि भारत लगातार CPEC को नुकसान पहुंचाने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर शरारतें करवा रहा है, पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज करवा रहा है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवा रहा है, ये इसके सबूत हैं, वो आपको दे रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की लगातार खिलाफ वर्जी कर रहा है। ऐसे मौके पर जब सारी दुनिया की नजरें इस तरफ हैं, ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के वजीर आजम अफगानिस्तान के दौरे पर गए हैं अमन के लिए, ऐसे मौके पर जब चीन का भारत के साथ एक स्टैंड ऑफ चल रहा है और वहां से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं, भारतीय मीडिया ने यह क्लेम कर दिया कि भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल हुई और अटैक करके वापस चलेगी बड़े आराम से। ऐसा तो नहीं होगा कि हम आपको हैप्पी बर्थडे कहेंगे जब आप इधर आएंगे, तो हम आपको बताएंगे जैसे हमने आपको पहले बताया था और कई दफ़ा बताया। बहरहाल कश्मीरी मुजाहिदीन से जो मार पड़ रही है उसका खिफ़त और उसकी शर्मिंदगी मिटाने के लिए निहत्ते नौजवानों को शहीद किया जा रहा है और फिर अपनी बड़ाई बयान करने के लिए बताया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान में जाके अटैक किया है, ये पाकिस्तान से आते हैं लिहाजा हमने पाकिस्तान के ऊपर जाके अटैक कर दिया है। ये भारतीय मीडिया ने किया। अच्छा, भारतीय मीडिया को जवाब किसने दिया, ज़रा आप ये देखें। ANI की खबर है, सबसे पहले आप वो ले लें। उसमें ANI न्यूज़ जो है वो ये बता रही है कि ये आ गई खबर, उसमें वो ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट्स ऑफ इंडियन आर्मीज एक्शन इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल आर फेक। इंडियन आर्मी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, साथ उनकी फाइल फोटो लगी हुई है। ये इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल हैं और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, बड़ा अहम ओहदा है। और DGMOs की आपस में टेलीफोनिक रब्ता होता है जब कभी भी होता है, जब कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए या बॉर्डर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो DGMOs ही आपस में रब्ता करते हैं, पाकिस्तान की जानिब से भी और भारत की जानिब से भी। इनकी एक हॉटलाइन होती है जिस पे ये फौरी तौर पे रब्ते में आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑफ आर्मी एक्शन इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर फेक, कि ये एक झूठी खबर है जो भारत के मीडिया ने चलाई है कि पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर का इलाका है, यानी उसको ऑक्युपाइड कहते हैं, हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ, कि इंडियन फौजी वहाँ गए और जाके उन्होंने कोई एक्शन किया। और उन्होंने कहा जी ये खबर फेक है, झूठी है, गुमराह कुन है। उन्होंने कहा हमारी फौज ने ऐसा कोई एक्शन आज़ाद कश्मीर में नहीं किया, इस बारे में मीडिया की रिपोर्टें झूठी और बेबुनियाद हैं। दहशतगर्दों के ठिकानों पर आज़ाद कश्मीर में भारतीय फौज ने हमला किया, ये जो कहा गया है और इसके नतीजे में शदीद नुकसान हुआ है, ये सब झूठ और गुमराह कुन है। अच्छा, अब ये उनके DG मिलिट्री ऑपरेशंस कह रहे हैं अपने मीडिया को। अब प्रॉब्लम ये है भारतीय मीडिया के लिए और भारतीय हुकूमत के लिए कि अगर वो ये कहते हैं कि हमें कश्मीर में मार पड़ रही है और कश्मीरी मुजाहिदीन खड़े हो गए हैं और वो हमें टारगेट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बेइज्जती की बात है कि 1 मिलियन फौज वहाँ खड़ी की हुई है 10 लाख के करीब और कश्मीरी उनके काबू नहीं आ रहे, बहुत थोड़े से हथियारों के साथ वो इन पे भारी पड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान से आ रहे हैं तो फिर भी उनको डूब के मर जाना चाहिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ उन्होंने लाखों फौजी खड़े किए हुए हैं, इतनी बड़ी बार लगाई हुई है, वहाँ पे करंट छोड़ा हुआ है, हर तरह के इंतजाम हैं, फिर भी अगर मुजाहिदीन कहीं से नाजिल हो जाते हैं तो फिर उनको डूब के मर जाना चाहिए, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो एक फौज कहलाएं। नंबर 3, अगर वो ये कहते हैं कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके पाकिस्तान के एरिया में आए और आके उन्होंने शरारत की या लड़ाई की, तो फिर वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की और दीगर आलमी इदारों की नज़र में अपने आप को एक मुजरिम साबित करते हैं। अगर वो कहते हैं तो इसका कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा उनको इंडिया में ज़रूर होता है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे उनका मौक़िफ़ जो है वो ढीला पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप तो रहा नहीं कि जो हमेशा इनके नखरे उठाएगा और इनकी स्ट्राइक के ऊपर वो कुछ भी नहीं बोलेगा। अब डेमोक्रेट्स की हुकूमत आ रही है, वो ज़रा डिफरेंटली देखते हैं और वो चीज़ों को और तरीके से देखें। अमेरिका देगा तो ज़्यादातर इंडिया का साथ, चीन की वजह से भी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान भी एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पे मौजूद है। वज़ीर आज़म का इस वक्त का जो अफगानिस्तान का दौरा है वो अमेरिका की नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन की नज़र इस दौरे के ऊपर है। वो ये जानते हैं कि जो इमरान खान हमें लेकर दे सकते हैं यहाँ से रिलीफ, वो कोई नहीं लेकर दे सकता, लिहाजा पाकिस्तान भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, भारत भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस सूरत हाल में भारत को हर ऐसी खबर
जो झूठी हो, जो उनको झूठ मूठ का हीरो बनाए, वो भी उनको डैमेज करती है और मार उनको लगातार पड़ रही है। तो ये सर्दियां जो हैं ये भारत को बहुत भारी पड़ने वाली हैं। लद्दाख के अंदर उनके फौजी लड़ने से इनकार कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, इंतजामात मुकम्मल नहीं है, आपने इतनी बड़ी तादाद में हमें यहाँ पहुँचा दिया, हम लड़ाई कैसे करें चीन के साथ। दूसरा, चीन के पास हथियार इस तरह के हैं जिनसे ना आवाज़ आती है ना वो दिखाई देते हैं। यानी जो माइक्रोवेव्स वेपन्स के साथ या एनर्जी वेपन्स के साथ चीन ने भारतीय फौजियों पे अटैक किया, उनकी हालत गैर हो गई, वो इलाके छोड़ के भाग गए, तो उनसे कैसे लड़े? ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत जमा कर चुका है। पाकिस्तान के पास ज़बरदस्त ताकत है यहाँ पे, और पाकिस्तान ने यहाँ पे बेहतरीन दिफाई निज़ाम लगाए हैं, और हमारी तो पूरी तैयारी ही भारत के लिहाज से है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, भारत को जो रफाल के ऊपर एक जोम था वो भी पाकिस्तान ने तोड़ के रख दिया। वो तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तानी पायलट्स ने तोड़ दिए हैं जो रफाल के साथ भारतीय पायलट लगाना चाह रहे थे, जिसपे भंगड़े डाल रहे थे भारतीय मीडिया वाले के रफाल के साथ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इस तरह उड़ा लिया, वैसे उड़ा लिया। वो सारे रिकॉर्ड JF-17 थंडर के साथ तोड़ दिए हैं पाकिस्तानी शानदार पायलट्स ने। लिहाजा उसके ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम बाद में करेंगे कि पाकिस्तान ने क्या किया और भारत ने क्या रिकॉर्ड लगाया था, पाकिस्तान ने उनका कैसे रिकॉर्ड तोड़ा, वो आपको मैं बाद में एक डिटेल वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन इस वक्त भारत को जो कुट पड़ रही है और जो हालात उसके लिए पैदा हो गए हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे भी और लोकली भी, ये बहुत ख़तरनाक है। कश्मीरी मुजाहिदीन के पास एक मौका है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हमारी सपोर्ट उनके साथ है। अल्लाह उन्हें कामयाब करे और जल्दी उनको आज़ादी दे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।